कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें हम शब्द नहीं दे पाते, लेकिन वे हमें अंदर तक हिला देते हैं। कभी अचानक मन में किसी का ख्याल आता है और कुछ ही मिनटों में उसका फोन आ जाता है। कभी बिना किसी ठोस वजह के किसी रास्ते पर जाने से मन मना कर देता है और बाद में पता चलता है कि वहीं कुछ गलत हुआ था। कभी कोई फैसला दिमाग से सही लगता है, लेकिन भीतर कुछ भारी सा लगता है, और जब हम उसे मान लेते हैं तो पछतावा होता है। अक्सर हम इन अनुभवों को संयोग कहकर टाल देते हैं या फिर खुद से कहते हैं, ज्यादा सोच लिया था, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि जो दिखे वही सच है, जो नापा जा सके वही वास्तविक है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सब सिर्फ संयोग है तो यह बार बार क्यों होता है? और अगर यह सिर्फ कल्पना है तो हर इंसान के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर यह अनुभव क्यों आता है? हम भविष्य देखने की बात सुनते ही या तो हंस देते हैं या डर जाते हैं। हमें लगता है कि भविष्य देखने का मतलब कोई जादुई शक्ति, कोई भविष्यवाणी, कोई अलौकिक दावा। लेकिन शायद समस्या यही है कि हम सवाल को ही गलत तरह से पूछ रहे हैं। शायद भविष्य देखा नहीं जाता, शायद भविष्य महसूस किया जाता है, और शायद वह महसूस करने की क्षमता हमारे दिमाग में नहीं, हमारे दिल में छुपी है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में दिल को सिर्फ भावनाओं का केंद्र माना जाता है और दिमाग को बुद्धि का। लेकिन यह विभाजन बहुत नया है, इतना नया कि मानव इतिहास के अधिकांश हिस्से में ऐसा सोचा ही नहीं जाता था। प्राचीन सभ्यताओं में दिल को चेतना का केंद्र माना जाता था। मिस्र में मस्तिष्क को निकालकर फेंक दिया जाता था, लेकिन दिल को सुरक्षित रखा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि वही इंसान की असली पहचान है। भारतीय परंपराओं में हृदय को हृदयाकाश कहा गया, चेतना का आकाश। यूनानी दर्शन में भी दिल को जीवन की बुद्धि से जोड़ा गया, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ज्यादा गणना करने लगे, ज्यादा तर्क करने लगे, हमने चेतना को सिर्फ दिमाग तक सीमित कर दिया। आज हम हर चीज दिमाग से समझना चाहते हैं, डेटा, लॉजिक, प्रूफ, और जो इन कसौटियों पर फिट न बैठे उसे हम या तो भ्रम कहते हैं या अंधविश्वास। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं होते? शादी, करियर का बड़ा मोड़, किसी व्यक्ति पर भरोसा, किसी जगह से दूर रहना, इन सब में कहीं ना कहीं एक फील काम करती है, और यह फील अक्सर दिमाग के तर्क से तेज होती है। यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर दिमाग सोचने से पहले कुछ जान लेता है तो वह जानकारी आती कहां से है? आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे उस दिशा में देख रहा है जहां प्राचीन ज्ञान पहले से मौजूद था। आज हम जानते हैं कि दिल सिर्फ एक पंप नहीं है, उसके भीतर अपना एक न्यूरल नेटवर्क है। वह संकेत भेजता है, सिर्फ प्राप्त नहीं करता, और कई बार वह दिमाग से पहले प्रतिक्रिया करता है। लेकिन यह प्रतिक्रिया भावना नहीं होती, यह सूचना होती है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर आंतरिक संकेत को भावना समझ लेते हैं। डर, उत्साह, प्रेम, घबराहट, सबको एक ही तराजू पर तौल देते हैं और फिर कहते हैं दिल से फैसला मत लो। लेकिन दिल से फैसला लेने और दिल के संकेत को समझने में बहुत फर्क है। दिल चिल्लाता नहीं, वह बहस नहीं करता, वह बहुत शांत संकेत देता है, और इसी कारण ज्यादातर लोग उसे सुन ही नहीं पाते। हम इतनी तेजी से जी रहे हैं कि हमारे भीतर की धीमी आवाज दब जाती है। हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ ना कुछ सुनते रहना, कुछ ना कुछ देखते रहना, यह सब हमें हमारे अपने शरीर से काट देता है। और जब शरीर से रिश्ता टूटता है तो दिल की बुद्धि भी पहुंच से बाहर हो जाती है। फिर हम कहते हैं मेरी इंट्यूशन काम नहीं करती, लेकिन सच ये है कि हमने कभी उसे काम करने की जगह ही नहीं दी। यहां एक और भ्रम को तोड़ना जरूरी है। इंट्यूशन कोई विशेष लोगों की चीज नहीं है, यह कोई चुने हुए साधुओं या कलाकारों का गुण नहीं है। हर इंसान के भीतर यह क्षमता है, लेकिन जैसे किसी मांसपेशी का उपयोग न किया जाए तो वह कमजोर हो जाती है, वैसे ही इंट्यूशन भी निष्क्रिय हो जाती है। और जब वह निष्क्रिय हो जाती है तब जीवन पूरी तरह रिएक्शन पर चलने लगता है। हम हालात के पीछे भागते हैं, हम घटनाओं के बाद समझते हैं, हम नुकसान के बाद सीखते हैं। लेकिन जिन लोगों की इंट्यूशन सक्रिय होती है वे अक्सर टकराव से पहले ही रुक जाते हैं, वे गलत मोड़ पर पहुंचने से पहले ही दिशा बदल लेते हैं। यही कारण है कि बाहर से देखने पर लगता है कि वे भाग्यशाली हैं, लेकिन असल में वे भाग्य नहीं,
संकेत पढ़ रहे होते हैं। भविष्य कोई अलग जगह नहीं है जहां से कोई दृश्य झांक कर आता हो। भविष्य अभी बन रहा होता है, हर विचार से, हर निर्णय से, हर प्रतिक्रिया से। और यह बनने की प्रक्रिया पूरी तरह अदृश्य नहीं होती। उसके सूक्ष्म संकेत वर्तमान में ही मौजूद होते हैं। दिमाग इन संकेतों को पकड़ नहीं पाता क्योंकि वह शब्द और तर्क में फंसा रहता है, लेकिन दिल पैटर्न पढ़ सकता है। जैसे मौसम बदलने से पहले हवा बदलती है, जैसे भूकंप से पहले धरती में हलचल होती है, वैसे ही जीवन की बड़ी घटनाओं से पहले भीतर कुछ बदलता है। दिल उसी बदलाव को पकड़ता है। लेकिन समस्या यह है कि हमने दिल को सुनने के बजाय उससे डरना सीख लिया है। हमें बताया गया कि दिल बहकाता है, कि दिल कमजोर बनाता है, कि दिल से चलोगे तो गलती करोगे। और इस डर में हमने एक बहुत बड़ी बुद्धि को छुप करा दिया। ये वीडियो भविष्य बताने का दावा नहीं करता। ये भी नहीं कहता कि तुम कल क्या होगा, ये जान लोगे। ये बस एक बात कहता है, अगर तुम अपने दिल की बुद्धि को समझना सीख लो तो तुम अंधे होकर आगे नहीं बढ़ोगे। तुम संकेतों के साथ चलोगे, तुम समय से पहले रुक सकोगे और सही समय पर आगे बढ़ सकोगे। भविष्य देखने का मतलब घटनाओं को जानना नहीं है। भविष्य देखने का मतलब दिशा को पहचानना है। और यह दिशा दिमाग से नहीं, दिल से महसूस होती है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। तुम्हें पहले यह मानना होगा कि दिल सोच सकता है, और तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि अब तक तुमने उसकी आवाज को नजरअंदाज किया है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब यह मान लेना आसान हो जाना चाहिए कि दिल सिर्फ भावना का केंद्र नहीं है। लेकिन अगला सवाल ज्यादा गहरा है। अगर दिल सोच सकता है तो वह सोचता कैसे है, और वह ऐसी जानकारी कैसे पकड़ लेता है जिसे दिमाग पकड़ नहीं पाता? यह समझने के लिए हमें एक बहुत आम लेकिन खतरनाक भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। हम मानते हैं कि सोच सिर्फ शब्दों में होती है, लेकिन जीवन के ज्यादातर निर्णय शब्दों से पहले हो चुके होते हैं। तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो और बिना किसी तर्क के महसूस करते हो कि यहां कुछ ठीक नहीं है। तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो और कुछ ही पलों में मन में भरोसा या असहजता पैदा हो जाती है। तुम किसी प्रस्ताव को सुनते हो और दिमाग हां कहता है, लेकिन शरीर भारी हो जाता है। इन सब में दिमाग ने अभी कुछ सोचा भी नहीं होता, फिर भी एक निर्णय सा बन चुका होता है। यह निर्णय दिल से आता है, लेकिन भावना के रूप में नहीं, संकेत के रूप में। आधुनिक विज्ञान अब यह मानने लगा है कि दिल के भीतर एक स्वतंत्र न्यूरल नेटवर्क मौजूद है। यह नेटवर्क सिर्फ दिमाग से आदेश नहीं लेता, बल्कि खुद भी जानकारी प्रोसेस करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह प्रोसेसिंग शब्दों में नहीं होती। दिल पैटर्न पढ़ता है। दिमाग को समझने के लिए कहानी चाहिए, दिल को सिर्फ दिशा चाहिए। दिमाग पूछता है क्यों, दिल कहता है सही या गलत। और यह सही या गलत कोई नैतिक निर्णय नहीं होता, यह अनुकूल या प्रतिकूल का संकेत होता है। दिल यह नहीं बताता कि क्या होगा, वह यह बताता है कि जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन की दिशा के साथ मेल खाता है या नहीं। इसलिए कई बार दिल की बात सुनना डरावना लगता है, क्योंकि वह तुम्हें उस रास्ते से हटा देता है जिस पर तुम बहुत मेहनत कर चुके होते हो। दिमाग कहता है इतना समय लगाया है, अब कैसे छोड़ दूं। दिल कहता है यह रास्ता तुम्हारा नहीं है। और हम अक्सर दिमाग की सुनते हैं, फिर बाद में कहते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर से मन नहीं मान रहा था। यह मन नहीं मान रहा था, दरअसल दिल की बुद्धि होती है। अब एक और जरूरी बात, दिल भविष्य नहीं देखता, वह भविष्य की संभावना महसूस करता है। जीवन कभी अचानक नहीं बदलता। हर बड़ा बदलाव पहले सूक्ष्म स्तर पर शुरू होता है। रिश्ते टूटने से पहले दूरी आती है, बीमारी से पहले शरीर थकता है, करियर के गिरने से पहले प्रेरणा खत्म होती है। ये सब संकेत पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन दिमाग उन्हें नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वे तर्कसंगत नहीं लगते। दिल उन्हें नहीं नजरअंदाज करता क्योंकि दिल वर्तमान में रहता है, और जो वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होता है वह भविष्य के बीज पहचान सकता है। यहीं पर भविष्य देखने की अवधारणा को सही तरह से समझना जरूरी है। यह कोई दृश्य नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह कोई आवाज नहीं है। यह एक स्पष्टता है, एक स्पष्टता कि यह रास्ता खुल रहा है या यह रास्ता बंद हो रहा है। समस्या यह है कि हम स्पष्टता के आदी नहीं हैं, हम उत्तेजना के आदी हैं। दिल बहुत शांत संकेत देता है, दिमाग बहुत शोर करता है, और आज की दुनिया ने हमें शोर का आदी बना दिया है। हर पल कुछ न कुछ सोचते रहना, हर खालीपन को भर देना, हर बेचैनी को डिस्ट्रैक्ट कर देना। इस शोर में दिल की बुद्धि दब जाती है,
इसलिए बहुत से लोग कहते हैं मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता, या मैं कंफ्यूज रहता हूं। असल में वे कंफ्यूज नहीं होते, वे डिस्कनेक्टेड होते हैं। दिल की बुद्धि तब काम करती है जब शरीर और मन एक साथ होते हैं, जब तुम अपने शरीर में मौजूद होते हो, जब तुम सिर्फ सिर में नहीं रहते। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सबसे साफ इंट्यूशन तब मिलती है जब वे अकेले हों, या प्रकृति में हों, या पूरी तरह शांत हों। यह कोई संयोग नहीं है। उस समय दिमाग का शोर कम होता है और दिल को बोलने की जगह मिलती है। यहां एक और भ्रम टूटता है। दिल की बुद्धि हमेशा सुखद संकेत नहीं देती। कभी कभी वह तुम्हें असहज रास्ते पर ले जाती है। वह कह सकती है, इस रिश्ते से बाहर निकलो, इस नौकरी को छोड़ो, इस दिशा में मत जाओ। और दिमाग डर जाता है। दिमाग सुरक्षा चाहता है, दिल सच्चाई चाहता है, और सच्चाई हमेशा सुरक्षित नहीं लगती। इसीलिए दिल की सुनने के लिए साहस चाहिए। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग कहते हैं, काश मैंने तब अपनी इंट्यूशन सुनी होती। वे तब नहीं सुनते क्योंकि सुनना आसान नहीं है। लेकिन जो लोग सीख जाते हैं उनके जीवन में एक सटल बदलाव आता है। वे भविष्य की घटनाओं से पहले ही अपनी दिशा बदल लेते हैं। वे टकराव से बच जाते हैं बिना जाने कि किससे बचे। वे सही समय पर सही लोगों से मिलते हैं बिना इसे भाग्य कहे। यह कोई जादू नहीं है, यह संवेदनशीलता है। और संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह परिष्कृत बुद्धि है। दिल की बुद्धि तेज नहीं होती, वह गहरी होती है, और गहराई हमेशा धीरे चलती है। इसलिए अगर तुम जल्दी परिणाम चाहते हो, अगर तुम कॉन्फर्मेशन चाहते हो, अगर तुम सर्टेनिटी चाहते हो, तो दिल चुप रहेगा। दिल तब बोलता है जब तुम सुनने के लिए तैयार होते हो, न कि जब तुम जवाब मांग रहे होते हो। यह एक बहुत सटल रिश्ता है। जबरदस्ती यहां काम नहीं करती। लेकिन एक बार जब यह रिश्ता बन जाता है तो जीवन अंधेरे में नहीं चलता। तुम्हें हर मोड़ का नक्शा नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें हर मोड़ पर दिशा मिलती है। और यही काफी है, क्योंकि भविष्य जानने से ज्यादा जरूरी है भटकने से बचना। और यह काम दिल की बुद्धि बहुत चुपचाप, बहुत भरोसेमंद तरीके से करती है। लेकिन इस बुद्धि को जगाने से पहले एक और बड़ी बाधा को समझना होगा, और वह है डर और कल्पना। क्योंकि ज्यादातर लोग इंट्यूशन समझकर असल में अपने डर को सुन रहे होते हैं। और यह अंतर समझना सबसे जरूरी है। यहीं से अगली गहराई शुरू होती है। डर और इंट्यूशन का फर्क समझना सबसे मुश्किल भी है और सबसे जरूरी भी, क्योंकि दोनों की आवाज भीतर से ही आती है। और अगर यह फर्क साफ ना हो तो आदमी दिल की बुद्धि समझकर अपनी आशंकाओं के पीछे चलने लगता है। यहीं पर ज्यादातर लोग भ्रमित होते हैं। डर भी संकेत देता है, लेकिन डर भविष्य नहीं पढ़ता। डर अतीत दोहराता है। डर हमेशा कहता है, फिर वही होगा, फिर चोट लगेगी, फिर असफलता मिलेगी। इंट्यूशन कभी फिर की भाषा में बात नहीं करती। वह सीधी होती है, शांत होती है, और अक्सर बिना कहानी के होती है। डर विस्तार चाहता है, वह तुम्हारे दिमाग में पूरी फिल्म चलाता है। इंट्यूशन एक बिंदु पर रुक जाती है। यही पहला अंतर है। जब तुम किसी निर्णय को लेकर घबराते हो और तुम्हारा मन लगातार संभावनाएं गढ़ता है, वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाता है, तो वह इंट्यूशन नहीं है, वह पुरानी स्मृति है जो खुद को सुरक्षित रखना चाहती है। दिल की बुद्धि सुरक्षा नहीं खोजती, वह सच्चाई खोजती है। और सच्चाई कई बार असुविधाजनक होती है। यह समझना भी जरूरी है कि इंट्यूशन भावनाओं से अलग होती है, लेकिन भावनाओं के खिलाफ नहीं। वह भावनाओं को नकारती नहीं, वह उन्हें पढ़ती है। डर भावनाओं में डुबो देता है, इंट्यूशन भावनाओं के बीच खड़ा रहने देती है। इसलिए इंट्यूशन के साथ एक अजीब सी स्पष्टता होती है। तुम घबराते नहीं हो भले ही फैसला कठिन हो, तुम उत्तेजित नहीं होते भले ही संभावना बड़ी हो। यह न्यूट्रलिटी बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। अब एक और परत खोलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इंट्यूशन उन्हें धोखा दे गई, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो अक्सर धोखा इंट्यूशन ने नहीं दिया होता, इंटरप्रिटेशन ने दिया होता है। दिल संकेत देता है, दिमाग उसका अर्थ निकालता है, और यहीं गड़बड़ हो जाती है। दिल कहता है यह रास्ता भारी है, दिमाग कहता है तो इसका मतलब यह गलत है। लेकिन भारी का मतलब हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी भारी का मतलब होता है परिवर्तन। दिल कहता है यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में टिकने वाला नहीं है। दिमाग कहता है तो मैं अकेला रह जाऊंगा, और फिर डर आ जाता है, और डर इंट्यूशन पर हावी हो जाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि दिल सिर्फ संकेत देता है, निर्णय नहीं सुनाता। निर्णय अभी भी तुम्हें ही लेना होता है। इंट्यूशन कोई जीपीएस नहीं है जो हर मोड़ बताए। यह कंपास है, यह दिशा दिखाता है, रास्ता नहीं। अब सवाल उठता है,
अगर दिल संकेत देता है तो उसे साफ कैसे किया जाए? क्योंकि ज्यादातर लोगों का दिल साफ नहीं होता। वह डर, इच्छाओं, अधूरी भावनाओं और पुराने अनुभवों से भरा होता है। यहीं पर दिल की सफाई कोई भावनात्मक बात नहीं रहती, यह एक व्यावहारिक प्रक्रिया बन जाती है। सबसे पहले अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। अगर तुम्हारे भीतर बहुत गुस्सा दबा है, अगर बहुत अपराध बोध है, अगर बहुत पछतावा है, तो दिल का संकेत डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। क्योंकि दिल एक रेडियो की तरह है और भावनाएं उसका शोर हैं। जब तक शोर कम नहीं होता, संकेत साफ नहीं आता। इसका मतलब यह नहीं कि भावनाओं को हटाओ, इसका मतलब है उन्हें महसूस करो, लेकिन पकड़े मत रहो। जो आदमी अपने दुख को स्वीकार कर लेता है, जो अपने डर को देख लेता है, उसका दिल धीरे धीरे साफ होने लगता है। दूसरी बाधा, ज्यादा चाहना। जब तुम किसी उत्तर को डेस्परेटली चाहते हो, जब तुम किसी संकेत को जबरदस्ती ढूंढ रहे हो, तो दिल चुप हो जाता है। इंट्यूशन दबाव में काम नहीं करती। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिल तभी बोलता है जब तुम परिणाम से मुक्त होते हो, जब तुम ये कह पाते हो, जो होगा मैं उसे संभाल लूंगा। जिस दिन तुम ये भीतर से कह पाते हो, उसी दिन दिल तुम्हें दिशा दिखाने लगता है। तीसरी बाधा, पहचान। अगर तुम खुद को किसी एक पहचान में बांध लेते हो, मैं ऐसा ही हूं, मेरा भविष्य ऐसा ही होना चाहिए, मुझे यही बनना है, तो दिल के संकेत खतरे में पड़ जाते हैं। क्योंकि दिल परिवर्तन की भाषा बोलता है और पहचान स्थिरता चाहती है। दिल कहता है अब इस रूप को छोड़ने का समय है। पहचान कहती है यह मैं नहीं हूं, और फिर संघर्ष शुरू होता है। इसलिए इंट्यूशन को सुनने के लिए पहले खुद को ढीला करना पड़ता है। यह मानना पड़ता है कि तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो। अब एक और बहुत गहरी बात, दिल भविष्य इसलिए देख पाता है क्योंकि वह समय को वैसे नहीं देखता जैसे दिमाग देखता है। दिमाग समय को रेखा की तरह देखता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। दिल समय को तरंग की तरह महसूस करता है। जो अभी हो रहा है उसी में आगे की लहरें छुपी होती हैं। इसीलिए दिल वर्तमान में रहते हुए भविष्य के संकेत पकड़ लेता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें वर्तमान में रहना आना चाहिए, और यही सबसे कठिन अभ्यास है। आज का इंसान या तो अतीत में है या भविष्य में। वर्तमान में रहना उसे असहज करता है, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, कोई कल्पना नहीं होती, सिर्फ अनुभव होता है। और अनुभव से भागने की आदत हमें बचपन से सिखाई गई है। लेकिन दिल अनुभव में ही बोलता है। जब तुम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो और तुम सच में वहां हो, तब दिल संकेत देता है। जब तुम कोई काम कर रहे हो और तुम पूरी तरह उसमें हो, तब दिल संकेत देता है। लेकिन जब तुम आधे वहां आधे कहीं और हो, तो दिल पीछे हट जाता है। इसलिए इंट्यूशन कोई अलग अभ्यास नहीं है, यह जीवन को पूरी तरह जीने का परिणाम है। जितना तुम जीवन से जुड़े हो, उतनी तुम्हारी इंट्यूशन गहरी होगी। यह कोई शॉर्टकट नहीं है, यह कोई टेक्निक नहीं है, यह जीवन के प्रति ईमानदारी है। और यही कारण है कि जिन लोगों की इंट्यूशन बहुत तेज होती है, वे अक्सर बहुत साधारण जीवन जीते हैं। कम शोर, कम नाटक, कम दिखावा, लेकिन बहुत गहराई। अब यहां एक चेतावनी भी जरूरी है। इंट्यूशन का जागना अहंकार को भी मौका देता है। कुछ लोग थोड़े से संकेत मिलने पर खुद को विशेष समझने लगते हैं। यह सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि जैसे ही अहंकार आता है, दिल बंद हो जाता है। दिल विनम्रता में बोलता है, अहंकार शोर में। इसलिए जो सच में दिल की बुद्धि से चलता है, वह कभी दावा नहीं करता कि वह भविष्य जानता है। वह बस इतना जानता है कि वह अपने जीवन के साथ अलाइनमेंट में है, और अलाइनमेंट में रहने पर भविष्य डरावना नहीं लगता, वह स्वाभाविक लगता है। यहां से हम एक अंतिम और सबसे व्यावहारिक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर यह सब सच है, अगर दिल संकेत देता है, अगर इंट्यूशन वास्तविक है, तो इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे जिया जाए? न साधु बनकर, न दुनिया छोड़कर, बल्कि इसी जीवन में, इसी दुनिया में। यहीं से आखिरी परत खुलती है। अगर ये सब सुनते हुए तुम्हारे भीतर एक सवाल उठ रहा है, ठीक है, यह सब समझ में आता है, लेकिन मैं इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जीऊं? तो यही सबसे सही सवाल है। क्योंकि दिल की बुद्धि कोई अलग संसार की चीज नहीं है। यह किसी पहाड़, किसी गुफा या किसी विशेष अवस्था की मांग नहीं करती। यह इसी जीवन में, इसी भाग दौड़ के बीच धीरे धीरे जागती है। और सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फ्यूचर देखने का मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना नहीं है। इसका मतलब है समय से पहले टूटने से बच जाना। ज्यादातर लोग भविष्य इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वे वर्तमान को महसूस ही नहीं करते। वे या तो बीते कल के पछतावे में फंसे होते हैं या आने वाले कल की चिंता में।
दिल की बुद्धि तब काम करती है जब तुम इस पल में होते हो। इसलिए पहला और सबसे जरूरी अभ्यास बहुत साधारण है। दिन में कुछ पल ऐसे होना चाहिए जहां तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कुछ समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो, बस हो। शुरुआत में यह अजीब लगेगा क्योंकि हम खालीपन से डरते हैं, लेकिन यही खालीपन दिल की आवाज का द्वार है। जब दिमाग को कुछ नहीं मिलता सोचने के लिए, तब दिल को जगह मिलती है बोलने के लिए। दूसरा अभ्यास, शरीर के साथ ईमानदारी। दिल शरीर के जरिए बात करता है। अगर तुम शरीर को नजरअंदाज करते हो तो दिल भी चुप हो जाएगा। ध्यान दो, कौन सी बातचीत के बाद शरीर हल्का लगता है, कौन से निर्णय के बाद भारीपन आता है, कहां सांस अपने आप गहरी हो जाती है, कहां सांस रुकने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह जैविक प्रतिक्रिया है। शरीर झूठ नहीं बोलता, हम सुनना छोड़ देते हैं। तीसरा अभ्यास, निर्णय के समय रुकना। अधिकतर गलत फैसले इसलिए होते हैं क्योंकि हम जल्दी में होते हैं। हम जवाब देना चाहते हैं, हम कंट्रोल चाहते हैं, हम अनसर्टेनिटी से भागना चाहते हैं, लेकिन दिल जल्दी में कभी नहीं बोलता। अगर कोई निर्णय जरूरी लगे तो उसे एक रात दे दो या कुछ घंटे। इस बीच दिमाग बोलेगा, डर उठेगा, तर्क आएंगे, लेकिन अगर तुम शांत रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब भीतर से एक स्पष्ट हाँ या ने उभरेगा। वह स्पष्टता एक्साइटमेंट नहीं होगी, वह शांति होगी, और शांति हमेशा सही दिशा का संकेत होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दिल की बुद्धि का मतलब यह नहीं कि तुम हर बार सही निर्णय लोगे। गलतियां फिर भी होंगी, लेकिन फर्क यह होगा कि गलतियां तुम्हें तोड़ेंगी नहीं, वे तुम्हें सिखाएंगी। क्योंकि जब निर्णय चेतना से लिया जाता है तो उसका परिणाम भी चेतना देता है। यही असली भविष्य दर्शन है। तुम घटनाएं नहीं जानते, लेकिन तुम उनके असर के लिए तैयार होते हो, और तैयार आदमी कभी अंधेरे में नहीं होता। यह भी समझना जरूरी है कि दिल की बुद्धि सफलता की गारंटी नहीं देती, वह अलाइनमेंट देती है। कभी अलाइनमेंट तुम्हें ऊपर ले जाएगा, कभी अलाइनमेंट तुम्हें अकेला कर देगा, कभी अलाइनमेंट तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। लेकिन अलाइनमेंट में दर्द भी अर्थपूर्ण होता है, और अर्थपूर्ण दर्द बेकार सुख से बेहतर होता है। अब एक और गहरी सच्चाई, जिन लोगों की इंट्यूशन तेज होती है वे अक्सर भविष्य के बारे में कम बोलते हैं। वे प्रिडिक्शंस नहीं करते, वे वार्निंग्स नहीं देते, वे बस अपने जीवन को ऐसे जीते हैं कि वे अनावश्यक टकराव से बच जाते हैं। और यही असली बुद्धिमत्ता है। भविष्य को जानने की इच्छा। अक्सर नियंत्रण की इच्छा होती है, लेकिन दिल नियंत्रण नहीं सिखाता, वह भरोसा सिखाता है। भरोसा इस बात का कि अगर तुम ईमानदारी से, जागरूकता से चलते हो तो जीवन तुम्हें अंधेरे में नहीं फेंकेगा। रास्ता हर मोड़ पर साफ नहीं होगा, लेकिन दिशा साफ रहेगी, और दिशा साफ हो तो रास्ते खुद बनते हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि दिल की बुद्धि कोई स्थायी अवस्था नहीं है। ये आती है, फिर थोड़ी धुंधली होती है, फिर साफ होती है। यह लहर की तरह है। अगर तुम इसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो यह फिसल जाएगी, अगर तुम इसके साथ चलोगे तो यह तुम्हें थाम लेगी। यही संतुलन है, न अंधविश्वास, न कठोर तर्क, बल्कि अनुभव के साथ विवेक। अब आखिरी बात, अगर तुम इस वीडियो को यहां तक देख पाए हो, अगर ये बातें तुम्हें सिर्फ समझ में नहीं आई बल्कि भीतर कहीं गूंज भी गईं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर पहले से कुछ जाग रहा है। ये वीडियो तुम्हें कुछ नया नहीं दे रहा, ये सिर्फ वही याद दिला रहा है जो तुम पहले से जानते थे लेकिन सुन नहीं पा रहे थे। अगर यह यात्रा तुम्हारे लिए उपयोगी रही हो, अगर इसने तुम्हें अपने भीतर थोड़ा और ध्यान से देखने के लिए प्रेरित किया हो, तो इसे लाइक करना सिर्फ एक जेस्चर नहीं है, यह उस तरह की सोच को समर्थन देना है जो डर नहीं, समझ पैदा करती है। और अगर तुम ऐसी ही गहरी, शांत और बिना सेंसेशनलिज्म की बातचीत का हिस्सा बने रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना सिर्फ एक चैनल फॉलो करना नहीं है, यह उस रास्ते पर साथ चलने का फैसला है जहां भविष्य का डर कम होता है और वर्तमान की समझ बढ़ती है। नीचे कमेंट में यह जरूर बताना, क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा पल आया है जब तुमने कुछ पहले से महसूस किया हो? क्योंकि तुम्हारा अनुभव किसी और के लिए वही संकेत बन सकता है जिसका वह इंतजार कर रहा है। याद रखना, भविष्य कोई रहस्य नहीं है जिसे सुलझाना है, वह एक दिशा है जिसे महसूस करना है। और जब दिल जाग जाता है तो रास्ता खुद बोलने लगता है।